जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी परी की साधना को लेकर आए हैं जो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। मित्रों, ये परी में इतनी शक्ति होती है कि आप इससे जो कहोगे, जो भी मांगोगे या जो भी उससे चाहोगे, ये परी तुरंत ही आपको दे सकती है। और इसे खुश करने के लिए भी कोई ज्यादा कठिन साधना नहीं करना पड़ता और इस साधना के लिए कोई ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है। ये परी जो है बहुत ही आसान तरीके से प्रसन्न हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो साधना है उसे करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। आपको अपने घर में ही इस साधना को करना है। मित्रों, इस साधना को ज्यादा दिन भी नहीं करना पड़ता है और ये सिद्ध हो जाता है। वैसे कहा जाए तो शक्तियां तो अनेकों प्रकार की होती है और उनकी जो साधनाएं हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इन सभी शक्तियों का मंत्र अलग होता है। इनकी जो विधि है, जो नियम है, वो सब अलग अलग होते हैं। लेकिन इस परी के बारे में हम बता दें कि इसका जो साधना है, जो नियम है, वो बहुत ही सरल है। इसे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और इसका जो साधना है वो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाता है। आपके सामने बहुत जल्द ही ये प्रकट हो जाती है। मित्रों, यदि आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो परी को सिद्ध करने की बहुत सारी साधनाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन उन साधनाओं को करना बहुत कठिन होता है। उनकी जो सामग्रियां हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इस परी की साधना में आपको कोई ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में या किसी भी दुकान में ये सभी सामान प्राप्त कर सकते हैं। ये परी जो है दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। यह आपसे एक मित्र की तरह व्यवहार करती है और आपके सुख दुख में, हर परेशानियों में ये साथ देती है। यदि आप कहीं पर मुसीबत में फंस गए हैं और इस परी को आप आवाज देते हैं कि हे परी, हे मित्र, मैं इस मुसीबत में फंसा हूं, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, तो वो तुरंत ही दौड़ी चली आती है और वहां आकर के आपकी जो भी परेशानी है, आप जिस भी समस्या में फंसे हुए हैं, उससे आपको तुरंत ही छुटकारा दिलाती है। मित्रों, एक बात आपको बता दें कि ये परी जो है उन लोगों पर ज्यादा प्रसन्न होती है जो लोग गरीब स्तर के होते हैं, जिनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही कमजोर होती है। तो वो लोग अगर इस साधना को करते हैं तो ये परी उनके साधना में तुरंत ही प्रसन्न होकर और उनको दर्शन देती है। उनकी जो गरीबी है, आर्थिक स्थिति जो खराब है, उसको तुरंत ही वो सुधार देती है। मित्रों, यदि इस परी को आप सिद्ध कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा जीवन जो लाचारी की जिंदगी है, उससे आप हमेशा के लिए निदान पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इस परी से अगर आपकी मित्रता हो गई तो ये समझ लीजिए कि आपको और किसी मित्र या दोस्तों से मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ये परी आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देती है। आप कोई भी काम करें, कहीं भी जाएं, आपका काम जो है वो रुक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आपका काम हमेशा होता ही चला जाएगा, चाहे वो कोई भी काम हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सत्य के मार्ग पर ही चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप परी सिद्ध कर लिए तो उसका दुरुपयोग करें। आप ऐसा काम ना करें जिसमें किसी का नुकसान हो, किसी को हानि पहुंचे। हमेशा मन में यही सोच कर रखें कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो किसी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तो ये परी ऐसे में आपका हमेशा मदद करती है और यदि इसका दुरुपयोग किया तो ये आपसे नाराज होकर चली भी जाती है। आप दोबारा बुलाएंगे तो भी ये आने वाली नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको सत्य के मार्ग पर ही चलना है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि आप हर कदम पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके जो दोस्त यार हैं या रिश्तेदार हैं या फिर पड़ोसी, वो आपसे ये तो जरूर पूछेंगे कि यार क्या बात है, इतना तरक्की कर रहे हो, कोई लॉटरी लग गई क्या? तो उनके पास आपको इस परी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि यदि आप इस परी के बारे में बता दिए किसी को कि मैं परी साधना किया हूं, मेरे साथ में परी चल रही है और सब वही कर रही है,
तो ये परी जो आपकी मदद कर रही है वो आपकी मदद करना बंद कर देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस परी की साधना को करें। हम 101% गारंटी देते हैं कि यदि आप इस परी साधना को सही नियम से करते हैं तो आपको ये परी जो है दर्शन अवश्य देगी। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ये जरूर पूरा करेगी। तो आइए जानते हैं इस परी के साधना के बारे में कि इसे कैसे करना है और कब करना है। तो ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको ये जानकारी मिल सके, क्योंकि हम अपने चैनल में ऐसे साधनाओं को लेकर डेली आते हैं। तो इस साधना को करने से पहले कुछ आपको परहेज करना है। जैसे जिस दिन आप इसे स्टार्ट करेंगे उसके 2 दिन पहले से आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार के मांसमछली नहीं खाना है और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, शराब इत्यादि नहीं पीना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आपको जो भी खाना है वो सफेद कलर का ही भोजन करें। इस साधना को आपको शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करना है और साधना आरंभ करने से पहले आपको खीर का सेवन करना है। जी हाँ मित्रों, खीर का सेवन करना जरूरी है। तो शुक्रवार के दिन रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच किसी भी समय आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिए मित्रों, आपको एक गुलाब का इत्र लेना है और 2 गुलाब के पुष्प लेने हैं। कुछ सफेद कलर की मिठाइयां रख लें इस परी को भोग लगाने के लिए, और मंत्र जाप करने के लिए रुद्राक्ष या तुलसी की एक माला रखनी है। इतना सामान एकत्रित करने के बाद आप नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और अपने घर के एक ऐसे रूम को चुनें जहां जब तक आप साधना करेंगे वहां और कोई ना जाए। जी हाँ, जितने दिन की ये साधना है उतने दिन वहां कोई प्रवेश ना करे। और उस कमरे में आपको 11 बजे के बाद जाना है। सबसे पहले रूम को गंगाजल से सिंचित करके शुद्ध कर लें और इत्र से पूरे कमरे को सुगंधित कर लें और अपने शरीर में भी इत्र लगा लें। उसके बाद एक परी की तस्वीर ले लें। परी की फोटो आप मोबाइल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। उस तस्वीर को जहां पर आपको साधना करना है वहां सामने में थोड़ा सा चावल रखकर उसी में स्थापित कर लें। ध्यान रखिए कि आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। उस हिसाब से उस तस्वीर को तो सबसे पहले गजानन महाराज जी को याद करते हुए, उसके बाद अपने कुल देवी देवताओं को, अपने पितृ देवी देवताओं को, अपने गुरु जी को मन ही मन में प्रार्थना करते हुए कहें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूं आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे आदेश प्रदान करें कि मैं जो परी साधना कर रहा हूं वो सिद्ध हो, सफल हो। इतना कहकर के और उस शक्ति को, उस परी को सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ ध्यान में लाएं और सच्चे मन से बोले, हे परी, हे शक्ति, मैं आपका ये साधना करने जा रहा हूं। मुझ पर कृपा करिए कि मेरी साधना सफल हो और मैं आपका दर्शन पा सकूं। इतना कहकर और जो माला रखे हैं उस माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, फ्राबिना सारा बिन बुरान दारू तिन लूफा मान हाजिर शद। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, फ्राबिना सारा बिन बुरान दारू तिन लूफा मान हाजिर शद। इस मंत्र का आपको सिर्फ 3 माला जाप करना है और इस साधना को लगातार 11 दिन तक करना है। ये साधना 11 दिन से पहले भी सिद्ध हो सकती है। अगर पहले सिद्ध नहीं होती है तो आपको 11वें दिन, जी हाँ 11वें दिन जब आप जाप में बैठेंगे तो आपके मंत्र पूरा होने से पहले ही ये परी हाजिर हो जाएगी, आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपको आवाज देगी कि आंख खोल और बोल, मेरी साधना तुमने क्यों किया है। तब आपको उसे प्रणाम करके जो भोग रखे हैं उस भोग को अर्पण करके और गुलाब के जो पुष्प रखे हैं उन दोनों पुष्पों को हाथ में लेकर उस परी को देते हुए बोलना है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं।
यदि परी ने उन फूलों को ले लिया तो समझ जाइए कि वो खुश हो गई और वो बोल देगी, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा दोस्त। लेकिन आपको उससे वचन ले लेना है कि वास्तव में आप मेरे मित्र बन रही हो तो मुझे वचन दो। पहला, मैं जब भी बुलाऊं तो आना पड़ेगा। दूसरा, मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तीसरा, तुम मेरे परिवार के किसी भी सगे संबंधी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। इतने में वो परी आपको वचन दे देगी और जाने के लिए बोलेगी। तब आपको उससे दोबारा बुलाने का उपाय पूछ लेना है कि मैं आपको दोबारा कैसे बुलाऊंगा। वो आपको बता देगी या कुछ छड़ी, अंगूठी, बांसुरी या कुछ भी दे सकती है और बता देगी कि दोबारा कैसे बुलाना है, और फिर वह चली जाएगी। फिर जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े तो उसके बताए हुए उपाय को करके उस परी को फिर से बुलाकर अपना जो भी काम हो या जो भी मांगना हो उस परी से मांग सकते हैं। तो आज वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही उपायों को लेकर हम डेली आते हैं। जय भोलेनाथ।